देखिए आर.एस. अग्रवाल लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 7 लेक्चर नंबर 2 में एक्सरसाइज 13 का सॉल्यूशन करने वाला हूं। ठीक है, एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्यूशन करने वाला हूं, तो देखिएगा कैसे किस तरीके से सॉल्यूशन। और हाँ, एक चीज राइट साइड में जो भी लिखूंगा ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो इसीलिए कृपया करके ध्यान दीजिए और बेहतर तरीका से ठीक है इसको नोट कीजिए ताकि आगे काम आ जाए। ठीक है, इसीलिए कॉपी कलम निकालिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि मैं जो भी कॉन्सेप्ट देता हूँ ना IIT JEE लेवल का कॉन्सेप्ट देता हूँ, इसीलिए ये बेहतर तरीके से समझना है। ठीक है, और हाँ, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, जो नए स्टूडेंट है जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर। देखिए सॉल्यूशन तो हमने क्या लिखा है, फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। प्रत्येक एंगल का क्या हमको निकालना है, कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट मतलब होता है पूरक। देखिए एक चीज के मैं बताना चाहता हूं, इसमें क्या होता है देखिएगा, यानी कि टू एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए, यही ना, इसी को कंप्लीमेंट कहा जाता है। क्लियर है, तो वन एंगल तो दे दिया है, तो हमको अदर एंगल निकालनी है। चलिए तो मान लेते हैं कि देखिए सॉल्यूशन 1 का कर रहे हैं 35 डिग्री है। ठीक है, तो लेट इट्स complement बी एक्स। चलिए इसका कंप्लीमेंट कितना मानिए, एक्स माने। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, 35 डिग्री है। चलिए 35 डिग्री, इसका कंप्लीमेंट एक्स है, और जब दोनों को सम करेंगे तो कितने के इक्वल होने चाहिए, 90 डिग्री के इक्वल होनी चाहिए। चलिए हमने लिख दिया 90 डिग्री। ओके, तो देखिए x इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री। लेफ्ट साइड में अगर प्लस रहता है तो राइट साइड में माइनस हो जाता है। ठीक है, देखिए x इक्वल टू कितना हो गया, 10 में से 5 जाएगा 5 और 8 में से 3 जाएगा 5, यानी कि आ चुका है x इक्वल टू 55 डिग्री। यही इसका आंसर हो गया। तो चलिए आंसर ठीक है लिख देंगे। क्लियर है, चलिए अब हम बात करेंगे देखिए 47 का। तो देखिए यहां पर 47 के बारे में मैं बात करता हूं। तो 47 में क्या करेंगे, देखिए तो इसमें भी 47 डिग्री है ना, तो इसमें भी हमको यही लेना पड़ेगा, लेट्स इट्स कंप्लीमेंट बी एक्स। चलिए देखिए बनाने का तरीका, लेट इट्स कंप्लीमेंट बी इट्स कंप्लीमेंट बी एक्स। चलिए एक्स मान लिए कंप्लीमेंट। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, दम आसान है, कैसे सॉल्व करते हैं वैसे हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए तो 47 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू कितना हुआ, 90 डिग्री। चलिए 90 डिग्री हमने लिख दिया। और x इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री, क्योंकि लेफ्ट साइड में प्लस है, राइट साइड में हो जाएगा माइनस। देखिए x इक्वल टू कितना है, 10 में से 7 जाएगा 3 एंड 8 में से 4 जाएगा 4। चलिए ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो 47 का कंप्लीमेंट क्या है, 43 डिग्री। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिएगा जरा सा, ठीक है पूरा कंप्लीट है ना, समझ में आ रही है। चलिए इसको पहले नोट कीजिए। अब देखिए हम बाद में इसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिएगा अब हम बात कर रहे हैं किससे, अब हम इस देखिए अब थर्ड हो गया, सॉल्यूशन थर्ड। चलिए 60 डिग्री दिया हुआ है, चलिए 60 डिग्री हमने लिख दिया। तो लेट्स इट्स कंप्लीमेंट बी एक्स। चलिए इसका कंप्लीमेंट एक्स मान लिए। चलिए अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार मूव करना है। 60 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू होगा 90 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो x इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री हो जाएगा। अच्छा 90 में से 60 जाएगा तो कितना होगा, 30 डिग्री। तो कंप्लीमेंट कहा जाएगा कि 60 डिग्री का कंप्लीमेंट कितना होता है, 30 डिग्री। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ। ठीक है, कितना नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ देखिए 73 डिग्री दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, लेट इट्स कंप्लीमेंट बी एक्स। क्लियर है, इसका कंप्लीमेंट एक्स मान लिए।
ओके, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको मूव करनी है, ठीक है ना। अब देखिए 73 प्लस एक्स, ठीक है, तो 73 प्लस एक्स इक्वल टू 90 हो जाएगी। चलिए 90 डिग्री। अब देखिए यहां पर एक्स 90 डिग्री लेफ्ट साइड में 73 प्लस में है तो राइट साइड में माइनस में हो जाएगा। देखिए -73 डिग्री। अच्छा एक्स इक्वल टू कितना आ चुका है, 10 में से 3 जाएगा 7, 8 में से 7 जाएगा 1, तो यानी कि कहा जाएगा कि देखिए कंप्लीमेंट एंगल कितना आ गया 17 डिग्री। चलिए ये आंसर हो चुका है, ये भी आंसर लिख देंगे, ये भी आंसर लिख देंगे। चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। 2 कहता है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग एंगल्स, यानी कि निम्नलिखित में दिए गए एंगल का सप्लीमेंट यानी कि संपूरक निकाले, हिंदी में कहा जाता है। चलिए ठीक है, देखिएगा यहां पर सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सॉल्यूशन ठीक है, 1 में क्या दिया हुआ है 80 डिग्री। और एक चीज मैं बता दूं कि सप्लीमेंट मतलब होता है 2 एंगल का सम होनी चाहिए, कितनी 180, यानी कि चलिए हमने यहां पर लिख दिया क्या होनी चाहिए 2 एंगल का सम, 1 एंगल θ1 अडर θ2 इक्वल टू 180, सम किए 180 आया। क्लियर है। चलिए इट्स लेट, देखिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं, लेट इट्स सप्लीमेंट बी, सप्लीमेंट बी एक्स, चलिए एक्स मान लिए। अच्छा तो अगर ये देखिए 1 एंगल हो गया, अदर एंगल हो गया, दोनों का सम कितनी होनी चाहिए 180 होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि 80 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू हाउ मच 180 ना। चलिए अब देखिए क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में प्लस है, राइट साइड में माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 180 माइनस 80, x इक्वल टू 100 डिग्री। तो यानी कि यहां पर x का वैल्यू कितना आ गया 100 डिग्री आ गया। ठीक है, देखिए कहीं कहीं में x डिग्री माना जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लिखना चाहते हैं लिखिए, नहीं लिखना चाहते हैं कोई बात नहीं, x इक्वल टू 100 डिग्री यहां पर लिख देंगे। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। कहने का मतलब होता है, कोई कहता है कि अगर कोई बोलेगा स्टूडेंट सर कम इसका सप्लीमेंट x डिग्री लिखिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन लास्ट में आपको डिग्री के रूप में आंसर लिखना होगा। क्लियर है। चलिए आंसर हो चुका है। अब हम बात करते हैं 2 का। देखिए 2 में कहता है क्या, 54 एंगल दिया हुआ है। क्लियर है। अच्छा इसका क्या करेंगे, इसमें भी मान लेंगे लेट इट्स सप्लीमेंट बी एक्स। चलिए इसका सप्लीमेंट कितना हुआ x हुआ, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 54 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि सप्लीमेंट कितना होता है 2 एंगल का सम 180 होता है। ठीक है, याद रहे इसे। तो x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, यानी कि x इक्वल टू 126 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इसका 54 का सप्लीमेंट 126 डिग्री हुआ। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए यहां पर थर्ड क्वेश्चन नंबर में 105 डिग्री। ठीक है, तो लेट इट्स सप्लीमेंट बी एक्स। चलिए लेट इट्स सप्लीमेंट बी एक्स। चलिए x डिग्री है, x लिख दिए हैं, बाद में लिख देंगे, जो आंसर आएगा उसमें डिग्री लगा देंगे। क्लियर है ना। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 105 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180, सम कितना होनी चाहिए 180 होनी चाहिए, हमने लिख दिया। x इक्वल टू 180 माइनस 105, यानी कि x इक्वल टू 75 डिग्री, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है। चलिए 105 का सप्लीमेंट 75 डिग्री। चलिए अब हम बात करते हैं किसका 4 का। आइए तो 123 दिया है। ठीक है, तो हम मान लेंगे लेट इट्स सप्लीमेंट बी एक्स। चलिए सप्लीमेंट इसका x है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x यानी कि हम लिखते हैं 123 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री,
x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 123 डिग्री एंड x इक्वल टू 10 में से 3 जाएगा 7 और यहाँ आया 7 में से 2 जाएगा 5 यानी कि 57 डिग्री आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में एमॉन्ग टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, सुनिएगा सप्लीमेंट्री एंगल्स कह रहा है तो जाहिर सी बात होती है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स सम ऑफ टू एंगल्स 180 होगी। क्लियर है, चलिए देख द मेजर ऑफ द लार्जर एंगल इज 36 मोर देन द मेजर ऑफ द स्मॉलर एंगल, यानी कि स्मॉलर एंगल से लार्जर एंगल 36 अधिक है। तो हमें क्या मानना होगा, स्मॉलर एंगल। चलिए सॉल्यूशन में लेट इन सप्लीमेंट्री एंगल्स, सुनिएगा लेट इन सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, स्मॉल एंगल भी स्मॉलर एंगल भी x, चलिए स्मॉलर एंगल x मान लिए तो लार्जर एंगल कितना हो जाएगा, तो देखिए लार्जर एंगल हो जाएगा x प्लस 36 मोर है यानी कि अधिक है, तो चलिए ऐड करना होगा। चलिए अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलिए क्या कहता है कि दोनों एंगल का सम करेंगे तो सप्लीमेंट्री में 180 होता है। तो चलिए x प्लस 36 इक्वल टू 180, चलिए 2x, देखिए प्लस है ना लेफ्ट साइड में, राइट साइड में माइनस होगा। ये देखिए ये नंबर है, ये भी नंबर के रूप में है, ये नंबर इसे कहता है कि मेरे तरफ आ जाओ, ये उस तरफ जाता है राइट साइड में तो ये माइनस साइन हो जाता है, तो 180 डिग्री माइनस 36 डिग्री। अब देखिए 2x इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 10 में से 6 जाएगा 4 और 7 में से 3 जाएगा 4 और 1, ठीक है, यहां कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए यहां पर लिख सकते हैं x इक्वल टू 144 बाई 2, यानी कि 72, x इक्वल टू कितना आ चुका है 72 डिग्री, यही ना आया है 72 डिग्री। अब देखिए अब हम लिख देंगे यहां पर स्मॉलर एंगल क्या है, x है, तो चलिए स्मॉलर एंगल x इक्वल टू 72 आ चुका है। अब देखिए लार्जर एंगल, ठीक है, लार्जर एंगल कितना है x प्लस 36 डिग्री, देखिए यही है ना ये वाला x, लार्जर एंगल x प्लस 36। चलिए तो यानी कि 72 प्लस 36 इक्वल टू 80, यानी कि ये आ चुका है स्मॉलर एंगल एंड लार्जर एंगल, यहां पर लिख देंगे आंसर। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एंगल व्हिच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। सुनिएगा सप्लीमेंट, तो जैसे ही ऐसा क्वेश्चन कहता है तो क्या करते हैं कि लेट, ठीक है, लेट एंगल भी x, लेट इन सप्लीमेंट के बारे में बात कर रहा है ना, तो चलिए सब इन सप्लीमेंट, ठीक है, एंगल भी 1 एंगल भी लगा देते हैं, ठीक है, 1 एंगल भी x है, 1 एंगल x है, तो कहने का मतलब सप्लीमेंट कितना डिग्री का होता है 180 डिग्री का होता है, 2 एंगल का सम, एक एंगल x माने हैं तो अदर एंगल क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा 180 डिग्री माइनस x, यही होगा ना। चलिए हमने लिख दिया। अब देखिए तो इट्स सप्लीमेंट, इसका सप्लीमेंट क्या हो गया, इट्स देखिए 1 x माने हैं तो इसका सप्लीमेंट हो गया 180 माइनस x, तो इट्स सप्लीमेंट कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x। देखिए 1 एंगल माने हैं x, तो इसका सप्लीमेंट 180 माइनस x होगा, ठीक है, इसमें से माइनस होगा क्योंकि दोनों का सम कितना हो जाएगा 180। देखिए इसको ऐड कीजिए ना, x माइनस x कैंसिल होगा तो 180 बचेगा, तो कहने का मतलब 1 एंगल x माने हैं तो अदर एंगल 180 माइनस x होगा। क्लियर है, तो ये अगर मानते हैं एंगल तो इसका सप्लीमेंट 180 माइनस x। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
कह रहा है ना कि फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू, एंगल तो हमने लिख लिया है x माने विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, यानी कि इसको इसके इक्वल करना होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स। देखिए x है लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा, चलिए तो x माइनस है तो राइट लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा 180 डिग्री और 2x इक्वल टू 180 डिग्री और x इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2, क्योंकि लेफ्ट साइड में है ना मल्टीप्लाई में राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा। चलिए 2 से 90 मतलब कैंसिल कट गया तो x इक्वल टू कितना आया 90 डिग्री। तो कहने का मतलब होता है एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, तो इसलिए एंगल भी x इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब यही तो निकालना था फाइंड एंगल, एंगल हमारा निकल गया और ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर है ना, चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इन बोथ ऑफ देम आर, क्या दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकता है, यानी कि दो एंगल का सम 180 हो सकता है। तो सप्लीमेंट्री जैसे ही कहता है यानी कि टू एंगल का सम कितनी होनी चाहिए 180 होना चाहिए, तब सप्लीमेंट्री होगा, अदरवाइज सप्लीमेंट्री नहीं होगा। चलिए इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट हो, जैसे में देखिए सॉल्यूशन 1 में क्या होनी चाहिए एक्यूट, तो एक्यूट क्या एंगल क्या होता है सुनिएगा ध्यान से, तो ये 0 से ग्रेटर लेकिन 90 डिग्री से स्मॉलर होता है, एक्यूट एंगल यही होता है। तो एक्यूट एंगल, टू एक्यूट एंगल ले लिया, ठीक है, एक θ1 और एक θ2। तो एग्जाम्पल में हमने लिख रखा, देखिए θ1 90 से छोटी होनी चाहिए और स्मॉलर होनी चाहिए, तो चलिए θ1 ले लिया 89 डिग्री, θ2 भी चलिए 89 डिग्री ले लिया, ठीक है। दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, चलिए देखिएगा दोनों को क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं, तो 998 यानी कि 178 डिग्री आ रहा है। लेकिन क्या ये 180 है, नहीं, ये तो 180 से क्या है स्मॉलर है। तो कहने का मतलब होता है कि टू एक्यूट एंगल का सम सप्लीमेंट्री नहीं हो सकता है। तो द सम ऑफ टू एक्यूट एंगल, द सम ऑफ टू एक्यूट एंगल्स कांट बी सप्लीमेंट्री। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया, सप्लीमेंट्री नहीं हो सकता है क्योंकि लेस देन हुआ। अब हम बात करेंगे, जरा सा देखिएगा ध्यान से, हम यहां पर ले रहे हैं ऑब्ट्यूस एंगल का, सुनिएगा ऑब्ट्यूस, तो 90 डिग्री से ग्रेटर ऑब्ट्यूस एंगल होता है, ऑब्ट्यूस एंगल 90 से ग्रेटर लेकिन 180 से स्मॉलर, 180 से स्मॉलर, यही है ना। तो कहने का मतलब क्या होता है कि देखिए यहां पर दो एंगल का सम करेंगे तो θ1 ले लेते हैं, 90 से अधिक लेना होगा, 90 से मोर तो 91 ले सकते हैं, 90 भी नहीं ले सकते हैं ना, 90 से अधिक है तो 91, चलिए यानी कि इसमें भी ले लेते हैं 91, θ2 91, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल में ले सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल में हमने क्या किया, θ1 प्लस θ2 को ऐड किया, तो देखिए ऐड करेंगे ना तो 182 डिग्री आ जाएगा। तो ये 182 डिग्री 180 से क्या है, 180 से ग्रेटर है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ये टू सब कह रहा है कि टू ऑब्ट्यूस एंगल का सम 180 से अधिक हो रहा है, 180 आनी चाहिए सप्लीमेंट्री के लिए, तो ये भी हमारा वैलिड नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि लिखेंगे द सम ऑफ टू ऑब्ट्यूस एंगल कांट बी सप्लीमेंट्री, यानी कि सप्लीमेंट्री नहीं हो सकता है, ठीक है, सप्लीमेंट्री नहीं हो सकता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कह रहा है कि राइट एंगल, तो राइट एंगल कह रहा है ना, सुनिएगा ध्यान से, राइट एंगल जैसे ही होता है तो थीटा एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है, यानी कि एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री होता है।
तो कहने का मतलब होता है कि 2 अगर 90 डिग्री है यानी कि θ1 भी 90 डिग्री है और θ2 भी 90 डिग्री है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल θ1 प्लस θ2 यानी कि जब ऐड कर रहे हैं तो 180 डिग्री आ रहा है। ओ माय गॉड, इससे मैच कर जा रहा है, मैच कर रहा है ना। तो यानी कि ये हमारा जो एग्जांपल है ना, तो ये यानी कि द सम ऑफ 2 राइट एंगल गिव्स सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो द सम ऑफ 2 राइट एंगल्स, ठीक है, बी सप्लीमेंट्री यानी कि सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, क्लियर है। तो यानी कि ये हमारा सटीक है। थर्ड इज द आंसर, यही हो सकता है। कह रहा है कि कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, तो यानी कि ये हो सकता है, तो इसको हम मान लेंगे सही। ठीक है, तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, राइट। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन 6 कहता है इन द गिवन फिगर है। चलिए AOB स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, ओके कोई बात नहीं। एंड द रे OC एक रे है क्योंकि यहां से ओरिजिनेट हो रहा है, स्टैंड्स ऑन इट, इस पे खड़ा है। ठीक है, एंड इफ AOC 64 डिग्री एंड BOC x डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बहुत ही आसान है, देखिए कैसे सॉल्यूशंस, देखिए सॉल्यूशन कैसे आसान है। तो गिवन क्या दिया हुआ है, AOB क्या है, स्ट्रेट लाइन है। बनाने का तरीका ये बहुत ही अच्छा है। देखिए AOB स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना होता है, ठीक है 180 होता है। कितना भी एंगल रहे स्ट्रेट लाइन पर उसका सम 180 होता है। चलिए अब देखिए यहां पर एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा AOC हाउ मच दिया है 64, चलिए हमने 64 लिख दिया। एंगल BOC x डिग्री दिया है, चलिए हमने x डिग्री लिखा है 180 डिग्री। और x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, x इक्वल टू कितना आ गया 6, और 7 में से 6 जाएगा 1 यानी कि 1। इतना हमारा आंसर आ चुका है। तो x इक्वल टू 116 डिग्री आंसर हो गया। ठीक है, यहां पर x डिग्री मत लिखिए, बाद में लिखेंगे। x इक्वल टू 116 डिग्री। चलिए इसको नोट कीजिए। ठीक है, यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कह रहे हैं कि कभी भी स्ट्रेट लाइन हो ना, स्ट्रेट लाइन पे एंगल का सम कितना होता है 180। जैसे मैं कहने का मतलब देखिएगा 180 कहने का मतलब ये तो ये सब एंगल का मान लेते हैं कि θ1 है, θ2 है, θ3 है और θ4 है। तो सबका सम कितना होगा स्ट्रेट लाइन में 180, यानी कि θ1, θ2, θ3, θ4 यानी कि कितना होगा 180 होगा, इक्वल टू 180। समझ में आया। तो कहने का मतलब होता है कि स्ट्रेट एंगल पर सम 180 होता है, इसीलिए हमने AOC प्लस BOC इक्वल टू 180 लिख दिया है। ठीक है, चलिए इसका x इक्वल टू 116 आंसर आ गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है।